दोस्तों, एक मजबूरी ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वर्ड है जिसे हर हर इंसान जो रहता है कोई भी काम मजबूरी में ही आके करता है। कोई भी चीज़ होता है नहीं भी करना चाहता फिर भी यहाँ पर मतलब वो काम आदमी को करना पड़ता है। जैसे कि एक संतोष नाम का इंसान रहता है, वो इतना मजबूर हो जाता है, इतने कर्जों से लद जाता है कि उसे कोई रास्ता नहीं सोचता है और अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को कर्जीदार के हाथों सौंप देता है। तो दोस्तों, वो ऐसा क्यों करता है, चलिए आपको पूरा हम इस ब्लॉग में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है, मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव का है। वहीं पे दोस्तों एक संतोष नाम का इंसान रहता है। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही साधारण था, बहुत ही ज़्यादा भोला था। तो दोस्तों, उसकी शादी होती है एक रीना नाम की लड़की से और वो दोनों हंसी खुशी अपना संसार बसाते हैं, सब कुछ करते हैं। इस प्रकार दोस्तों करते करते उनको 1-2 साल नहीं 12 साल, दोस्तों सोचिए 12 साल जिसके बच्चे ना हो, वो सोचिए दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों संतोष भी कभी अपनी वाइफ को कुछ कहता नहीं था, हंसी खुशी रहता था। बहुत दवाई ववाई कराया, कुछ नहीं हुआ। सब जगह से डॉक्टर जो है उसको मना कर देते हैं कि तुम्हारे जो है बच्चा नहीं होगा, 12 साल जिसका नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग अनाथ आश्रम से गोद ले लो। तो उसका जो हस्बैंड रहता है संतोष, वो बोलता है नहीं ठीक है, जो भी है हम दोनों ऐसे ही खुश हैं। इस प्रकार दोस्तों ऐसे ऐसे करते करते 12 साल दोस्तों उन लोग का कट जाता है, यही देख रेख में कि मतलब भगवान आज देंगे कल देंगे, यही सोच सोच के उन लोग का दिन जो है कट जा रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो उनके घर में कहीं ना कहीं इसकी तो कमी तो होती है, चाहे 12 साल हो चाहे 15 साल हो, एक बच्चे की कमी तो जानते ही बहुत ज़्यादा खलती है। इसी प्रकार संतोष करता क्या था, एक दिन जो है जाता है गांव में, जानते ही हैं खेती वेती होती है, हो जाने के बाद आदमी आराम से कहीं बैठता है, ताश वगैरह खेलता है। तो वो संतोष जो है वहीं पर कुछ आदमियों के साथ बैठ के ताश वगैरह खेल रहा था। तब ताश में तो जानते ही हैं जुआ एक प्रकार से होता है। तो जब 4 आदमी जहाँ मिलते हैं तो हंसी ठिठोली तो होती है। तो वहीं पर एक लोग ने कोई बच्चे बच्चे की बात बोल दी, लेकिन आप जानते हैं जब जो चीज़ नहीं होता है वही चीज़ आदमी को, इंसान को कमी खलती है। यहाँ संतोष के तो बहुत बड़ी कमी थी। वो भले मना कर रहा था, 12 साल हो गए, उसके बच्चे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही शब्द कोई बोल देता है तो आदमी को खल जाता है। तो यही कमी औरत का क्या है, औरत तो घर में थी और सास वास थी नहीं, तो उसको बोले कौन, समाज भी बोल रहा था, तो कहने का मतलब वो घर में थी, उतना उसको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आदमी को बात लग गई, सो लग गई, तो वहाँ समाज के बीच में बैठे थे तो कुछ आदमी ऐसे बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे हैं नहीं तो तुम क्या जानोगे। अब यही बात दोस्तों उसको लग गई, अब वो करे तो करे क्या, घर पे आया नहीं, अपनी बताया, अपना वाइफ को भी नहीं कुछ बताया। उसके बाद दोस्तों वो करता क्या है, उसी दिन रात में बैठा था, एक बैग उसके दिमाग में आता है कि चलो अच्छा आज टेंशन, आदमी जानते हैं टेंशन मिटाने के लिए तुरंत उसके लिए एक बहाना चाहिए कि चलो दारू की बोतल उठाते हैं, इसी से ही गम भुलाते हैं। और संतोष करता क्या है, एक पैक मार लेता है और बैठ जाता है दारू की पीने के चक्कर में। वो उसको ध्यान भी नहीं रहता है कि दारू थोड़ी थी कि ज़्यादा, पूरी बोतल ही ख़त्म कर देता है। अब इस प्रकार दोस्तों वहीं से जानते ही हैं ना कि थोड़ी सी घूंट पीने के बाद आदमी कैसा आशिक हो जाता है, थोड़ी थोड़ी करके ही सोचिए ज़्यादा की लत लग जाती है। इस प्रकार संतोष जो था उसे थोड़ी थोड़ी दारू करके पूरी, अब समझ लीजिए उसकी दारू की आदत ही पड़ जाती है, क्योंकि उसको वो बात भूल ही नहीं रही थी जो उसके दोस्तों ने मतलब ये बात बोल दी कि ऐसा तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है कि तुम बच्चा पैदा कर सको, तुम मर्द नहीं नामर्द हो। अब यही बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आदमी को जानते ही ना, ऐसा सेंटेंस है कि उस आदमी को लग ही जाता है। यहाँ संतोष था, सीधे उसके दिल पर यह बात लग गई। उसके बाद संतोष करता क्या है दोस्तों, उसी दिन से उसको गलत आदत लग जाती है। सत्संग मतलब जितने अच्छा था, 12 साल अपने को बचा के रखा, उतने ही दोस्तों वो दलदल में गिरता चला गया। जानते हैं ना, अच्छे की संगत बहुत कम होती है और गलत की संगत बहुत ज़्यादा होती है। अब इसी प्रकार दोस्तों वो धीरे 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 जो है, जितना ही अच्छा था उतना वो खराब होता गया। उसके बाद अब उसकी पत्नी को टेंशन हो जाता तो घर में लड़ाई दंगा। शराब ऐसी चीज़ है कि समझ लीजिए घर में तो लड़ाई दंगा होना ही है, चाहे कितना भी अच्छा परिवार हो। इस प्रकार दोस्तों उनके घर में आए दिन लड़ाई दंगा सब चालू हो जाए। अब इस प्रकार घर में जो शांति थी फिर भी समझिए अशांति बन जाती है। उसके बाद से अब दारू पीने वाले इंसान के लिए तो जानते हैं कि घर में कोई चीज़ रखो वो कमी होता है। इस प्रकार कोई भी चीज़ होता था उसको कमी लगता था। औरत जितना पैसा रख रही थी
उसको चोरी चमारी करके मार पीट करके औरत से आदमी छीन ले जाता। इसी प्रकार यहाँ पर भी वो करता कि औरत से छीन ले जा रहा था। फिर उसके बाद से न अब वो परेशान रहती थी, एक तो बाल बच्चे की टेंशन, अब तो ये अलग है टेंशन। अब वो औरत से अपने बताते नहीं कि हमको किसी की टेंशन। अब वो एक दिन पूछने लगी, ऐसा आप बताइए आपको किस चीज़ की टेंशन खाई जा रही है, और अभी तक तो आप बड़े अच्छे भले थे, ऐसा क्या हुआ? अब वो बोले तो बोले क्या कि उसके मर्दानी पर कोई सवाल उठा दिया। इस प्रकार दोस्तों वो दारू की लत इतनी उसको लगती है कि समझ लीजिए वो कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, इतना कर्जीदार हो गया कि जिसके वजह से वो घर में भी लोग पैसा वसूलने के लिए आ रहे थे। अब जब घर में आ रहे थे तो वो बेचारी करे तो करे क्या, वो समझ ही नहीं पा रही थी आखिर ये कर्जा इतना किसके लिए कर रहे हैं। हमें ही दो प्राणी है, जो नमक रोटी होता अपना चला लेते थे, लेकिन दारूबाज वालों को जानते ही है ना, जितना पैसा हो उतना ही कम है। तब ये सोचने लगी कि ऐसा ना है कि ये दारू पी रहे हैं उसी में ही सब पैसा जा रहा है। उसके बाद जो दूसरे दिन एक कर्जीदार मतलब पैसा वसूलने वाले आते हैं। अब जिसका जिसका पैसा लिए वो घर तो आएंगे ही, तो उसी में एक मिथिलेश नाम का आदमी जो है पैसा मांगने के लिए आता है। तो जब एक दिन आता है तो उसकी वाइफ निकलती है, तो वो बोलता है कि ऐसा भाभी जी आपके हस्बैंड जो है पैसा लिए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। अब ये तो नशा में बुत पड़े रहते थे, इनको तो कोई चीज़ से मतलब है नहीं, बस किसी से पैसा ले लिए। अरे भैया जी का पैसा लिए, वो तो लेने आएगा ही। अब इसकी वाइफ करे तो करे क्या, वो बेचारी पैसा ला के कहाँ से दे? तो वो भी हाथ गोड़ जोड़ रही थी, अरे चलिए ये है वो है, पैसा मिल जाएगा, लेकिन कोई मानने वाला हो तब ना। लेकिन जो मिथिलेश नाम का इंसान था वो आए दिन इसके घर आता था पैसा मांगने के लिए। अब इसके बाद जो रीना थी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रोए जा रही थी, किससे कहे, किससे दुख अपना शेयर करे। अब इसके बाद बैठे बैठे एक दिन रहती है ऐसे, उसके दिमाग में अचानक सोचिए जब हद से ज़्यादा परेशानी होती है तो आदमी या तो अच्छा चीज़ सोचता है या तो गलत चीज़ सोचता है। तो इसी प्रकार एक दिन ये बैठी थी इस रीना, तो उसके दिमाग में ऐसा चीज़ दिमाग में आता है जिसे जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तब ये दोस्तों करती क्या है, कहती है कि ऐसा है ये तो कर्जीदार दूसरे दिन तो जरूर आएगा। तब ये दोस्तों एक प्लान ऐसा सोचती है जिससे दलदल में संतोष, मिथिलेश और इनकी वाइफ रीना दोनों ऐसा दलदल में धंस जाते हैं कि निकलने के बाद कोई चांस नहीं रहता। तब रीना करती क्या, जब दूसरे दिन मिथिलेश उसके घर आता है तो खूब बढ़िया से अच्छा से सज बज जाती है, खूब नई नवेली दुल्हन के तरीके। और उसके बाद जब वो मिथिलेश आता है तो उससे बोलता है ऐसा है भाभी जी मेरा पैसा दीजिए। तो वो जो रीना रहती है उसका हाथ अंदर की ओर खींचती है और बोलती है ऐसा है भैया ज़रा ध्यान से देखिए, आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं देखना है भैया, वो इंसान को तो पैसा चाहिए था, अपना पैसा लेता चलते बनता। लेकिन जो इस रीना थी वो उसको ज़बरदस्ती अपने ओर आकर्षण कर रही थी कि ये हमारी जाल में फंस जाएगा तो कुछ दिन हमारे पर दया कर देगा, पैसा नहीं मांगेगा। सोचिए कैसे एक औरत कितनी मजबूर बेबस लाचार होकर ये काम करती है। कोई शौक में नहीं कोई करता, या तो उसका आदमी कराता या तो औरत करती। लेकिन आदमी यहाँ क्या करता, दारू पी के वो तो सो जा रहा था। औरत भी चाहती तो दूसरा रास्ता अपना लेती, लेकिन औरत को तो जो रास्ता दिखा दोस्तों वही आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और अभी आप सुनेंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि अच्छा की गलत की। तब मिथिलेश का हाथ खींच के अंदर कमरे को ले जाती है और वो जो उससे फिर उसके आंखों में आंखें डालती है। वो आदमी जानते ही है जरा में फिसल जाते हैं, उसका भी दिमाग धीरे धीरे फिसलने लगा और उसके बातों में आकर वो दोनों जो है प्यार में डूब जाते हैं। और डूबने के बाद दोस्तों बस वही रह जाता है संबंध बनाना, संबंध बना लेते हैं। अब इसके बाद तो वो जो है कर्जीदार जो मिथिलेश रहता है पैसा वसूलने के चक्कर में आता है और अपना ध्यान भूल जाता है। जब ध्यान भूल जाता है उसके बाद उसको यही नहीं याद रहता कि मुझे पैसा भी लेना। अब तो दोस्तों यहाँ कहानी उल्टी हो जाती है। अब जब आता है रोज, अब उसको तो एक चस्का लग गया था, वो रोज आता था पैसा लेने के बहाने रीना के साथ संबंध बनाता। इसी प्रकार करते करते दोस्तों दिन अच्छे से गुजर रहे थे और रीना यहाँ तक पैसा देने की नौबत क्या थी, उससे पैसा भी लेने लगी थी। अब इस प्रकार दोस्तों उसका घर सब अच्छा से चल रहा था। वो सोच रही थी कि ये रास्ता अपनाए हैं, अब इससे मेरा पूरा कष्ट दूर हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है सही रास्ता तो देर तक आदमी पहुंचता है लेकिन सुरक्षित सेफ रहता है। यहाँ पर रीना ने जो रास्ता अपनाया सोचिए ये कहाँ तक जाता है। अब इसी प्रकार दोस्तों करते करते ये तो सोच रहे थे कि मेरा आदमी तो दारू पी रहा है, ये तो पड़ा ही रहेगा, इससे क्या मतलब है। फिर उसके बाद होता क्या, उसके बाद दोस्तों होता क्या, फिर मिथिलेश उसके प्यार के जालों में फंस जाता है। रोज आता है पैसा मांगने की ना बजाय अब क्या नाम है उससे साथ संबंधी बनाने के लिए।
अब इस प्रकार रीना का तो चाल कामयाब हो जाता है। अब वो जो है वसूलने के जो आता था पैसा के लिए उससे तो बच जाती है, लेकिन अब ज़्यादा दिन तो ये रास्ता चलने वाला नहीं था। तो एक दिन संतोष क्या सुबह से ही थोड़ा ना पी ले रहा था। संतोष ऐसे चुपचाप बाहर बैठा था तो उसके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा था पीने की वजह से। फिर दोस्तों वो करता क्या, पड़ोस वाले जो हैं, फिर पड़ोस वाले एक ठो बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारे घर में एक ठो रोज आता है पैसा वसूलने के लिए, तुम उसका पैसा क्यों नहीं दे देते हो। तो वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो पी के सो जाता हूँ, वो करने क्या आता है। अब इस प्रकार दोस्तों पड़ोसी बोलते हैं कि तुम जब सो जाते हो तुम्हारे घर में कोई एक आदमी आता है मिथिलेश नाम का, वो आता है, पहले तो हंगामा मचाता था, अब तो बहुत खुश होकर जाता है। ऐसा तो नहीं तुम्हारी औरत के साथ वो संबंध बनाता। अब इतनी बात सुनने के बाद संतोष के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना आदमी काहे को पीता, ना कोई इसके घर में आता, अच्छा भला उसका घर संसार चल रहा था। अब इनका कर्जा चुकाने के चक्कर में वो औरत ऐसा चाल चली कि जिसमें सब फंस के खुद ही रह गए। उसके बाद दोस्तों संतोष अब दूसरे दिन करता क्या, कहता आज मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज देखता हूँ मिथिलेश करता क्या। फिर मिथिलेश दोस्तों वो आता है और उसके औरत के साथ आज कह रहा मैं देख ही लूंगा कि वो करता क्या। ये दारू पीने का बहाना करके लेट जाता है। वो उसी प्रकार दोस्तों सब काम करता है जैसे रोज कर रहा था। अब ये सीन देखने के बाद जो है संतोष के तो पैरों तले वाकई ज़मीन खिसक जाती है। कह रहा था मैंने ऐसा काम किया जिसके वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन औरत ये काम करेगी वो उसको एहसास नहीं था। तब वो करता क्या है, मिथिलेश से कहता है दूसरे दिन ऐसा है मिथिलेश तुम वहाँ खंडार पर मिलो, मैं वहीं पे आता हूँ, तुम्हारा पैसा जितना है मैं दे दूँगा। अब उसको भी क्या था, उसको तो अपने पैसे से मतलब था। तो वो कहता है ठीक है चलो। तो वहीं पर जाते हैं, दोनों खंडार के पास बैठते हैं। तो मिथिलेश बोलता है ऐसा है मेरा पैसा लाओ। तो वो कहता है कि बैठो, अभी एक लड़का आ रहा है पैसा लेके, जब तक ये कोल्ड ड्रिंक पियो। तब तक वो बेचारा क्या जाने कि आज मेरे साथ क्या घटित होने वाला है। तब वो करता क्या है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। और जब कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसको अजीब से एहसास होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हो तब ना उसके अंदर तो पॉइजन मिला था। क्योंकि संतोष के अंदर ऐसा दिमाग घर कर गया था कि बस इसके साथ अब क्राइम ही करना है। अब सोचिए कहाँ से कहाँ जिंदगी चली आई। उसके बाद वो जो मिथिलेश रहता है वो पूरा कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। उसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वहीं पे दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है। अब इस प्रकार संतोष जो रहता है वहीं पे उसको छोड़कर चला जाता है। और छोड़कर जाने के बाद सुबह में सब खंडार के किनारे जाते हैं घूमने फिरने के लिए, गांव में जानते ही हैं। तो वहीं गए सब तो देखे तो वहाँ बॉडी पड़ी है। फिर पुलिस आई, पुलिस आती है तो जांच परीक्षण होता है हर चीज़ का। तो पूरी तहकीकात तक जाती है, उसका मोबाइल चेक करती है, लास्ट कॉल जिसका था। तो लास्ट कॉल में तो संतोष का था। संतोष फिर पकड़े जाते हैं। उसके बाद संतोष के साथ होता क्या है, पूरी पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान संतोष ने जो बात पूरी बताई, उसे जानने के बाद पुलिस वालों ने उन्हें शाबाशी तो दी नहीं सब। फिर उसके बाद पुलिस ने बताया तुमने ऐसा काम किया ही क्यों जो तुम्हें इस नरक के दलदल तक तुमको आना पड़ा। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये जुआ है, शराब है, जितना भी ये सब धंधा है, सोचिए सब नरक के द्वार तक जाता है। घर से समझ लीजिए आदमी घर से पूरा बेदखल हो जाता है, पूरा जलील हो जाता है, पूरा समझ लीजिए औरत तक के आदमी खो देता है, पूरा धन दौलत से। जैसे कि महाभारत में आपने देखा ही होगा, पांडव के और जुआ खेलने में सोचिए द्रौपदी तक को उन लोग कुर्बान करना पड़ा था। तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। शराब से और इस जितनी भी गंदगी चीज़ से आप लोग अवॉइड करें इस प्रकार से। और नहीं तो सोचिए कितना अच्छा घर संसार चल रहा था, एक महज दारू की लत आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले आई। इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, सब जिंदगियाँ बेकार हो जाती हैं। मिथिलेश जो संतोष चला जाता है जेल में। अब यहाँ बेचारी औरत अकेले रो रही थी। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, सब जानते ही हैं नशा के चक्कर में कैसे क्या पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए कि ऐसे अच्छी चीज़ आदमी को थोड़ा देर तक ले जाती है लेकिन सही ले जाता है। अब गलत रास्ता जो है आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।